नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारी पुलिस की दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है और ये दुस्साहस की सीमा भी पुलिस ही तोड़ती है, नई नई सीमाएं बनाती रहती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो हुआ है उसे देखने समझने के लिए अमेरिका जाना पड़े, इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। किसी पर भी झूठी आतंकी धाराएं लगा देना, 10 से 20 साल तक जेलों में सड़ा देना, फर्जी एनकाउंटर कर देना, इन सब कामों को हमारी पुलिस से बेहतर कोई नहीं करता। जयराम और बिनिक्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे कहने और सुनने का आप और हम फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं, यकीनन ये जानते हुए भी कि होना कुछ नहीं है। एफआईआर में पुलिस की कहानी कुछ और है। पुलिस कहानी बना रही है कि 19 जून को उसके 2 सिपाही उस इलाके में पहुंचे पेट्रोलिंग करते हुए जहां पर जयराज की दुकान थी। कर्फ्यू का समय बीत चुका था, दुकान खुली हुई थी और बिनिक्स और उसके दोस्त वहां खड़े थे। समझाने पर भी नहीं माने, पुलिस को ही धमकी देने लगे और पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस को चोट आई, ये कहा कि पुलिस को जान से मार देंगे। कहां सुनी हो जाती है पुलिस और लोगों में, लेकिन कहानियां इस तरह से बनाई जाती है। मैंने पहले के भी एक कार्यक्रम में कहा था कि एफआईआर और चार्जशीट लिखने में हमारी पुलिस के पास जो साहित्यिक प्रतिभा है उसे हर साल बुकर प्राइज या साहित्य का नोबेल प्राइज मिलते रहना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो गए थे इस सच्चाई को सुनकर, हालांकि मैंने इसमें अपनी ही पुलिस की तारीफ की थी कि उसकी इस काबिलियत पर दुनिया फिदा क्यों नहीं हो रही है। क्या मामूली कहासुनी हो जाने के बाद थानेदार और पुलिस मिलकर थाने में बंद कर बाप और बेटे को इतना मारेंगे कि कितना बुरा और गहरा मानसिक आघात किसी के भी जहन पर पड़ेगा, ये जरा सोच लीजिए तो आपको अपनी पुलिस पर भी गर्व हो जाएगा। गर्व तो आप किसी भी बात पर कर लेते हैं, जैसे बिना कुछ किए हुए भी थाली बजा लेते हैं, तो गर्व करने में आप पीछे मत हटिए। सांताकुलम थाने से 13 किलोमीटर दूर पुलिस महेंद्रन को इतना मारती है कि वो दम तोड़ देता है। महेंद्रन के भाई पर हत्या का आरोप था, वो फरार था, लेकिन पुलिस ने उसकी करतूत की सजा महेंद्रन को दी और इस कदर मारा कि कुछ दिनों के बाद वो जिंदा नहीं बच सका। इसी सांताकुलम थाने का ये रिकॉर्ड है। उत्तर भारत के लोग पुलिस की इन यातनाओं से बेहतर तरीके से परिचित हैं। जब एक समाज के भीतर कानून और संविधान की समझ कमजोर पड़ जाती है तो उस समाज के भीतर के लोग फर्जी एनकाउंटर की गाथाओं पर तालियां बजाने लगते हैं, नेता की वाहवाही करने लगते हैं और ऐसे लोगों की तालियों के दम पर नेता अपना सीना फुलाने लगते हैं कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। एक ऐसे देश में जहां का मीडिया इतना डरपोक हो कि कुर्सी पर बैठा नेता नाराज हो जाएगा, इसलिए वो एनकाउंटर की खबरों की पड़ताल ही नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाओं पर नेहा दीक्षित और अन्य चंद रिपोर्ट के बाद मुख्यधारा की मीडिया ने अपनी सुविधा के हिसाब से इन खबरों से आंखें। एनकाउंटर और टॉर्चर ये सिस्टम के तो पार्ट है ही, समाज का भी हिस्सा है। जनता के ज्यादातर वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से अपना हिसाब बराबर करने के लिए धर्म और जाति के आधार पर पुलिस का सहारा लेता है, पुलिस को सपोर्ट करता है और इस आधार पर बने माहौल का फायदा उठाते हुए पुलिस अपना हाथ साफ कर लेती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 1731 लोगों की कस्टडी में मौत हुई, जिसमें से 1606 मौतें जुडिशियल कस्टडी में हुई, जबकि 125 मौतें पुलिस कस्टडी में। 2019 में हर दिन औसतन 5 मौतें कस्टडी में हुई। जिन्होंने पिस्तौल हवा में लहराई, जिन्होंने गोली मारने के नारे लगवाए और देख लेने की धमकी दी, उनके नाम नहीं है कहीं पे भी, लेकिन जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाए उनके नाम हैं।
दिल्ली की इस तथाकथित जागरूक जनता को ही फर्क नहीं पड़ता वो अमेरिका क्या देखेगी। वो अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए हर समय कभी तमिलनाडु तो कभी अमेरिका का बहाना। पुलिस की इस सच्चाई को बेहतर तरीके से जानते हैं। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे भी किसी की परवाह नहीं है। राज किसी का हो, लेकिन पुलिस का व्यवहार एक सा होता है। पुलिस सुधार न्यूज़ चैनलों पर और अखबारों में चलने वाला एक निरंतर बोरिंग विषय है। इसमें शामिल होने वाले लोग अपनी एक बेकार शाम को टीवी में खपा कर चले आते हैं। अफसोस कि हमने कभी जनता की पुलिस नहीं बनाई। हमने कांग्रेस की पुलिस बनाई, हमने बीजेपी की पुलिस बनाई, हमने अमित शाह की पुलिस बनाई, हमने योगी की पुलिस बनाई, हमने नीतीश की पुलिस बनाई, हमने गहलोत की पुलिस बनाई, हमने कैप्टन की पुलिस बनाई, हमने इस नेता की पुलिस बनाई, उस नेता की पुलिस बनाई, मगर जनता की पुलिस नहीं बनाई। जब जनता ही जनता के खिलाफ बनने वाली इन प्रक्रियाओं में हिस्सेदार हो जाए या चुप रहे तो आप क्या कर सकते हैं। प्राइम टाइम ही देख सकते हैं। पुलिस के टॉर्चर के अनेक रूप होते हैं। एक फर्जी मुकदमा हो जाए तो सारी जिंदगी आप अदालत की दहलीज और थानों के चक्कर लगाते रहिए, इंसाफ पाते। जयराज और बिनिक्स के साथ जो हुआ वो इसी तरह के सभ्य समाज में हो सकता था, जो हर दिन अपनी हकीकतों पर पर्दा डालकर खुद को सभ्य कहलाने में गर्व महसूस करता है। अगर आप ज्यादा बदलाव की बात करेंगे तो पुलिस को लगेगा कि बदला लेने की कोई बात हो रही है, कोई नया मौका मिल रहा है।